हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल जियो साइंस में स्वागत है। मैं कमलेश कुमार, क्लास 12 का फिजिक्स। पिछले लेक्चर में देखा होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़े थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला वहाँ आया था फाई बराबर ए डॉट ए। ध्यान दीजिएगा क्योंकि फाई बराबर फार्मूला हम लोग पढ़े थे ए डॉट ए। इसका फार्मूला निकल कर आया था ए कॉस थीटा। ई का मतलब हुआ एरिया, ई का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, ए का मतलब हुआ एरिया वेक्टर और कॉस थीटा कहने का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में का एंगल। आज इसी फार्मूला का सहारा लेकर हम लोग बॉडी पर फ्लक्स का वैल्यू निकालेंगे। जब कोई बॉडी पर चार्ज नहीं दिया हुआ रहेगा तो फ्लक्स का मान कितना होगा। आने वाला लेक्चर में यदि कोई बॉडी पर चार्ज देंगे तो फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पर फ्लक्स के बारे में आज हम लोग एक न्यूमेरिकल के टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे, जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछता है। तो आपके सामने दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है कि फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द होल क्यूब। ये पूरे क्यूब पर टोटल फ्लक्स का वैल्यू निकालना है। एक क्यूब पर कोई चार्ज नहीं दिया हुआ है, इस पर नेट बॉडी पर चार्ज 0 है। परंतु एक और क्वेश्चन है फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द होल सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल सरफेस पर नेट फ्लक्स निकालना, टोटल फ्लक्स निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी, जिसको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कह सकते हैं। आज इसी सरफेस पर हम लोग को फ्लक्स का वैल्यू निकालना है। आप लोग को पता होगा कि फाई बराबर फार्मूला मालूम है ए कॉस थीटा। आप लोग को ये भी बता दिया गया था कि 3D सरफेस अर्थात क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर हम लोग पढ़े थे कि क्यूब है तो उसका एरिया वेक्टर जो होगा वो सरफेस का हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो पहला एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर इसको मान लिया A1, इसका होगा A2, इधर होगा A3, इसका होगा A4 और एक बाहर का एक अंदर का। तो हम लोग 6 सरफेस के कारण हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू निकालेंगे, जो बारी बारी से फार्मूला इस्तेमाल करके हल करते चलना है। उसके बाद सिलेंड्रिकल के कारण फ्लक्स का वैल्यू निकालेंगे। चलिए तो इस क्वेश्चन को हल किया जाए। नेट फ्लक्स कितना निकल आएगा ये क्यूब पर। पहला निकालते हैं ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, पहला सरफेस का कारण इस प्रकार से दिखाते चलेंगे। फर्स्ट एरिया वेक्टर हो गया इसका ए मान लिया, क्योंकि सभी फलकों का एरिया सेम होगा क्यूबॉइड में। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स के लॉन्ग है। तो हम लोग ए इसका फर्स्ट सरफेस का फर्स्ट फ्लक्स निकालेंगे। फाई बराबर हम लोग पढ़े थे फार्मूला ई डॉट ए था, तो फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। चलिए निकालते हैं हम लोग फाई 1 फर्स्ट सरफेस के कारण फील्ड का वैल्यू। तो हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं, फाई 1 है तो यहाँ पर ई ए कॉस थीटा का फार्मूला यूज करेंगे। ये देखेंगे कि ई ए और ई के बीच का एंगल कितना डिग्री का है। एरिया वेक्टर इधर ही डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही है। थीटा का मान कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। तो हम लोग रखेंगे ई ए कॉस 0। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार बोल रहे हैं, ये सरफेस का हम निकाल रहे हैं पहले फ्लक्स का वैल्यू। तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर जो है सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर जैसे ही होगा तो दिखाया हुआ है इस डायरेक्शन में, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उधर ही एरिया वेक्टर भी है। तो थीटा का मान कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। तो हमने 0 रख दिया। आप लोग को पता होगा कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो वैल्यू निकल के आ जाएगा ई ए। फाई 1 का वैल्यू निकल के आ गया ई ए। उसी प्रकार से निकालेंगे फाई 2 का वैल्यू। तो फिर फार्मूला यूज करेंगे ई ए कॉस थीटा
जो फार्मूला हम लोग को पता है, अवरी एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, परंतु सेकेंड सरफेस का निकालेंगे तो एरिया वेक्टर इधर है जो परपेंडिकुलर है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ये थीटा का मान कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। किसके लिए? सेकेंड सरफेस के लिए। तो हम लोग यहाँ रखेंगे ई ए कॉस 90 और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। उसी प्रकार से निकालेंगे हम लोग फाई 3 का वैल्यू निकाला जाए। फाई 3 थर्ड सरफेस करंट, थर्ड फ्लक्स का वैल्यू होगा। थर्ड सरफेस इधर है, एरिया वेक्टर दिखा दिया। अब दूसरे दोनों का एक अपोजिट डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में और एरिया वेक्टर लेफ्ट साइड में, दोनों के बीच में एंगल बनेगा 180 डिग्री। तो ई ए कॉस थीटा हम लोग को फार्मूला पता है, ई ए कॉस 180 डिग्री और 180 का वैल्यू आप लोगों को पता होगा कि -1 होता है। तो फाई 3 का वैल्यू निकल कर आ जाएगा -E। अगला निकालेंगे फाई 4 का वैल्यू क्या होगा। फाई 4 चौथा सरफेस का चौथा एरिया वेक्टर नीचे की ओर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है और एरिया वेक्टर जो है नीचे का साइड में है। दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। तो ई ए कॉस थीटा कॉस 90 रख दिया। कॉस 90 का वैल्यू आप लोग को पता होगा 0 होता है। तो फाई 4 का वैल्यू भी 0 होता है। फाई 4 का वैल्यू भी 0 आएगा। अगला निकालते हैं हम लोग फाई 5 पाँचवा सरफेस करंट। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पाँचवा सरफेस जो है इस प्रकार से होगा, एगो छठा सरफेस होगा इसके अंदर होगा। कहने का तात्पर्य हुआ कि एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस प्रकार से है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार जा रहा है, एरिया वेक्टर इस प्रकार से है। दोनों के बीच में कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 5 तो ई ए कॉस 90 और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। फाई 6 निकालेंगे। अबरी एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर अब अंदर में है और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है, इसके बीच में एंगल कितना डिग्री कोण बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। तो फाई 6 का वैल्यू तो यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा और 90 का वैल्यू आप लोग को पता है, इसीलिए फ्लक्स का वैल्यू निकल कर आएगा फाई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस फाई 5 और प्लस फाई 6। दोनों को जोड़ेंगे। फाई 1 का वैल्यू कितना है? तो ये है। फाई 2 का वैल्यू कितना हो गया? 0। फाई 3 का वैल्यू -ये है और फाई 4 का वैल्यू 0 0 और 0। नेट फ्लक्स निकल के आ गया 0। इससे क्या सीखे हम लोग कि जब कोई बॉडी पर चार्ज नहीं होगा, जब बॉडी पर चार्ज नहीं रहेगा तो नेट फ्लक्स का मान 0 आएगा। यदि कोई बॉडी पर चार्ज रहेगा तो वहाँ पर गॉस थ्योरम लागू होता है। जो गॉस थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर के बाद जस्ट। गॉस लॉ है क्या, गॉस लॉ का एप्लीकेशन क्या क्या होता है, गॉस लॉ क्या क्या आइडेंटिफाई किया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे वाला क्वेश्चन को देखा जाए, फिर से इसी प्रोसेस को अपनाया जाएगा। इसी प्रोसेस को अपनाकर हम सिलिंड्रिकल पर टोटल फ्लक्स का वैल्यू निकालेंगे। सिलिंड्रिकल पर आप लोग को पता होगा कि इसका एरिया वेक्टर दिखाना पहले है। फाइव वाला फार्मूला हम लोग को पता है, ई डॉट ए होता है और डॉट प्रोडक्ट आप लोग को पता होगा ई ए कॉस थीटा, इसका फार्मूला हो गया। सिलिंड्रिकल का एरिया वेक्टर इसका ई साइड होगा, दोनों का एरिया वेक्टर एगो इधर होगा और तीसरा जो होगा ये कर्व पर होगा। निकालते हैं पहले। फाई 1 बराबर ई ए कॉस थीटा, ई का वैल्यू यहाँ पर 1 से लिया गया है, ए रहने देंगे। कॉस थीटा फर्स्ट सरफेस करा निकालेंगे तो एरिया वेक्टर इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी इधर ही है, थीटा का मान 0 डिग्री होगा। तो फाई का वैल्यू रखेंगे तो एक्स ए कॉस कितना हो गया 0 डिग्री,
निकल का जाए कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। उसी प्रकार से निकालेंगे हम लोग फाई टू सेकेंड सरफेस। यहाँ एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर, एक ऊपर में है, एक राइट साइड में है, दोनों के बीच में कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। तो ई ए कॉस थीटा, हम लोग ए का वैल्यू रख दिया एक्स, ए कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। उसी प्रकार से कॉस फाई 3 का वैल्यू निकालेंगे। एरिया वेक्टर लेफ्ट साइड और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू राइट साइड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। देख लीजिए, एक इधर एक इधर, दोनों के बीच में 180 डिग्री कोण बनेगा। तो ई ए कॉस थीटा, तो ई ए कॉस हो जाएगा 180 डिग्री। एक्स का वैल्यू, ई का वैल्यू एक्स है तो एक्स माइनस में। टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 निकल का आएगा। फाई 1 का वैल्यू एक्स है, फाई 2 का वैल्यू 0 है और फाई 3 का वैल्यू माइनस एक्स है। जोड़ेंगे तो नेट फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आया कि कोई बॉडी पर चार्ज नहीं होगा तो उस पर टोटल फ्लक्स का मान 0 होगा। आप ये दोनों क्वेश्चन को अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा नोट्स कॉपी में। ये दोनों क्वेश्चन बहुत यूजफुल है, बहुत उपयोगी है। इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो गॉस थ्योरम से रिलेशन आएगा। गॉस थ्योरम क्या है, गॉस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका समय शुभ हो। जय हिंद।